आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और लॉकडाउन का 13वां दिन आज है। 8 दिन अभी भी बाकी हैं और इस लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी दर्शक लगातार नेटवर्क 18 पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में लगा है। हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके लिए 20 चैनल के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरे देश ने प्रकाश शक्ति का कल प्रदर्शन किया। इस मुहिम में हर आम खास ने बढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री की अपील पर रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए प्रकाश शक्ति का असर पूरे देश में देखने को मिला। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जलाकर देश की एकता का संदेश दिया। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं आपको, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी दीप जलाते नजर आए और इस मुहिम में शामिल होकर देश के कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया। इधर मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री की अपील का असर दिखाई दिया। लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया और घर में ही रहकर दीप भी जलाए। और मध्य प्रदेश के नेताओं की तस्वीर को अब आपको दिखाते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा दूसरे नेताओं ने भी दीप जलाए और कोरोना संकट के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, राकेश सिंह, इन सबको आप देख पा रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ आज पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश की धरती पर भी क्या गरीब क्या अमीर, सबने दिए जलाए इस संकल्प के साथ कि हम कोरोना के अंधकार को अपने विश्वास के प्रकाश से पूरी तरह से समाप्त करेंगे। मोदी जी दुनिया के एकमात्र नेता हैं जिनके नेतृत्व पर, जिनके आह्वान पर, जिनके नेतृत्व में 130 करोड़ जनता एक साथ खड़ी हो जाती है और इसी जनता का सामूहिक संकल्प भारत में कोरोना को परास्त करेगा। मानवता, इंसानियत, भारतीयता जीतेगी, हिंदुस्तान जीतेगा। वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी दीप जलाया। तस्वीरें देखिए, लालजी टंडन दीप जलाते नजर आए और अनुसुईया उइके भी दीप जलाती नजर आई। टॉर्च की रोशनी से भी उन्होंने प्रधानमंत्री की इस अपील को सहयोग दिया और वे भी कल पूरे देश के लोगों के साथ खड़ी रहीं। दोनों राज्यपाल दोनों राज्यों के दीप जलाकर इस मुहिम में सहयोग किया। इधर देश के दूसरे शहरों में भी पीएम की अपील का लोगों ने पालन किया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और विशाखापट्टनम की, जहां पर लोगों ने
दिए जलाए, मोमबत्ती जलाई, टॉर्च की रोशनी से इस मुहिम में अपनी सहभागिता निभाई। लेकिन कुछ जगहों से पटाखे फोड़ने की तस्वीर भी सामने आई। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी के नेताओं ने भी दिए जलाए। रायपुर में बीजेपी सांसद रामविचार नेताम, मुंगेली में बीजेपी सांसद अरुण साव, कवर्धा में बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने दिए जलाए। तो बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रधानमंत्री की अपील को सार्थक करते हैं। राजधानी रायपुर में भी कल रात ठीक 9 बजे लोगों ने घरों में अंधेरा करके घरों के बाहर 9 दीप जलाए और लोगों ने सकारात्मकता का परिचय दिया। साथ ही कोरोना महामारी से बचाव में जुटे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, इन सबके सम्मान में दीप जलाए। प्रधानमंत्री की अपील पर इंदौर में भी लोगों ने लाइट्स और दिए जलाए। ड्रोन कैमरे से शहर की जो तस्वीर ली गई वो आपको हम दिखा रहे हैं। अपने घरों में अंधेरा किया लोगों ने और उसके बाद घरों के बाहर, बालकनी में, घरों की छतों पर दीप जलाए। ये टिमटिमाती जो रोशनी आप देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की उस मुहिम का, उस आह्वान का समर्थन। दीप जलाओ, अंधकार मिटाओ, ये अपील प्रधानमंत्री ने की थी। और कोरोना संक्रमण के चलते जो देश में लॉकडाउन है, इस बीच लोगों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार हो, इसके माध्यम से, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी और इसे लोगों ने दिल से स्वीकार करते हुए प्रकाश शक्तिपुंज लोगों ने कल रात को 9 बजे 9 मिनट तक दीप जलाया। तैयारियां लोगों ने इसके लिए पहले ही कर ली। और कल रात 9 बजे के बाद पन्ना शहर कैसा दिख रहा था, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें ये आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पूरे पन्ना में लोगों ने अपने घरों की लाइट बंद कर रखी थी और घरों की मुंडेर पर, बालकनी में, छतों पर उन्होंने टॉर्च की रोशनी से या दीपक जलाकर, मोमबत्ती जलाकर इस मुहिम में अपनी सहभागिता निभाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर राजदूत आवास में दिए जलाए गए। बाड़मेर निवासी और 2002 बैच के IFS अधिकारी देवल ने राजदूत आवास में दियों के जरिए रोशनी की। केडी देवल ने कहा कि हिंदुस्तानी चाहे विश्व के किसी भी कोने में पीएम मोदी के आह्वान पर कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी ने भी पीएम की अपील पर दीप जलाए। इस दौरान उनके घर में केवल बाहर की लाइटें जलाई गई थी, घर के अंदर की लाइट को बुझा दिया गया। इससे पहले जनता कर्फ्यू के दिन भी मुकेश अंबानी ने भी घंटी बजाकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर्स और दूसरे कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद दिया। रतन टाटा ने भी पीएम की अपील का पालन किया। मशहूर उद्योगपति ने घर में दीप जलाए और एकता का संदेश दिया और साथ ही कोरोना योद्धाओं को अपनी तरफ से इसके माध्यम से शुक्रिया कहा।
और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की भोपाल में कोरोना से पहली मौत हुई है। कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई। 62 साल के नरेश खटीक की मौत हुई है। ये इब्राहिमगंज भोपाल के रहने वाले थे। 2 अप्रैल को इनको निजी अस्पताल में एडमिट किया गया था। इलाज करने वाले डॉक्टर्स का भी अब टेस्ट किया जाएगा। ये भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोरोना से पहली मौत भोपाल में सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव आया था 62 साल के नरेश खटीक का और इनकी मृत्यु हो गई है। ये इब्राहिमगंज भोपाल के रहने वाले थे। 2 अप्रैल को इन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज करने वाले डॉक्टर्स का भी अब टेस्ट किया जाएगा। लगातार मामले तो सामने आ ही रहे थे। अचानक से भोपाल में मामले बढ़कर 40 तक पहुंच गए और इस बीच ये खबर आई कि भोपाल में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया कोरोना से जंग लड़ते हुए। अब निजी अस्पताल में जो इलाज चल रहा था, जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे, उनका भी टेस्ट किया जाए। भोपाल में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। मरीजों की संख्या रोजाना भोपाल से खबर आ रही है, उसके मुताबिक मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। और इब्राहिमगंज भोपाल के ये रहने वाले थे। 62 साल उम्र बताई गई और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब निजी अस्पताल में जहां पर इनको भर्ती कराया गया था, वहां जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे, उनका भी टेस्ट किया जाएगा। मनोज राठौर हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, मामले भोपाल में लगातार बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। कहां 5 और कहां अब 40 तक ये मामले पहुंच गए और अब पहली मौत भी भोपाल में कोरोना से हो गई। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि लगातार सख्ती भी बढ़ती जा रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो पहले इतने मामले नहीं थे और एक दिन में 17 करीब पॉजिटिव मामले सामने आए। 10 से ज्यादा पिछले दिनों सामने आए थे। तो ऐसे में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि कल भोपाल को टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है और तमाम तरीके की पाबंदियां जो है राजधानी भोपाल में लगा दी गई है। इंदौर में पहले ही सख्त पाबंदियां वहां पर लगी हुई है। तमाम तरीके के नियम और तमाम तरीके के प्रावधान जो है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि वहां पर भी अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। वही स्थिति जो है अब राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो मरीज थे पॉजिटिव, उनकी संख्या 4 थी, लेकिन ये 4 से अब 40 से ज्यादा ये संख्या पहुंच चुकी है और अभी भी कई सैंपलों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। कल जो है एक मौत भी जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई है। बुजुर्ग मरीज थे और इब्राहिमगंज में रहते थे और ड्यूटी जो है वो बिट्टल मार्केट में करते थे। तो अब जितना भी एरिया जो उनके आने जाने का था, उसको भी जो है वहां पर भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और तमाम तरीके की जांच और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और करीब राजधानी भोपाल के 24 ऐसे इलाके हैं जिनको सील किया गया है। वहां पर किसी भी तरीके की एंट्री को मना किया गया है और स्थानीय लोगों की स्क्रीनिंग भी वहां पर की जा रही है। राजधानी भोपाल में करीब 24 इलाकों के अलावा भी कुछ ऐसे इलाके हैं चिन्हित किए हैं जहां पर क्वारंटाइन लोगों को किया गया और करीब 1500 ऐसे लोग हैं जिनको क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया है, घरों में रखा गया है। उन्हें 14 दिन तक घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। डॉक्टरों की टीम उनके घर पे जाती है। तो लगातार जो संख्या है बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि कल कलेक्टर ने आदेश भी जारी किए तो इन आदेश के बाद तमाम तरीके की पाबंदी रात 12 बजे से लागू राजधानी भोपाल में कर दी गई थी। जो मरीज की जो कल रात को मौत हुई है वो एक प्राइवेट अस्पताल में जो है भर्ती था। 4 दिन पहले उसे सांस लेने में दिक्कत थी और यही वजह रही कि परिजन ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया और वहां पे 2-4 दिन से इलाज भी चल रहा था। आइसोलेशन वार्ड में उसे रखा गया था, निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। अब कल रात को मौत के बाद जो है जो अस्पताल का जो स्टाफ है, जो अस्पताल में जो डॉक्टर हैं जिन्होंने
वेंटिलेटर पे उस मरीज को रखा था। अब उन डॉक्टरों के साथ उन स्टाफ की भी जांच की जाएगी, उनके सैंपल, बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी आज उनके सैंपल भी वहां पर लेंगे। तो लगातार जो आंकड़े राजधानी में नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये संख्या जो है लगातार देखी जा रही है कि अब ये डबल ज्यादा संख्या होती जा रही है। लगातार जितने पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और 40 तक अब ये संख्या पहुंच गई है। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में जानकारी देंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अभी तक 16 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 216 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। भोपाल में 1, इंदौर में 10, उज्जैन में 3, खरगोन में 1 और छिंदवाड़ा में 1 मरीज की कोरोना से मौत हुई है। जिलेवार अगर बात की जाए तो इंदौर में 135 केस पॉजिटिव सामने आ गए हैं, जिसमें 10 मरीजों की जान जा चुकी है। जबलपुर में 8 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। उज्जैन में भी केसों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है, इनमें 3 लोगों की जान भी चली गई है। ग्वालियर और शिवपुरी में 2-2 पॉजिटिव केस हैं। इधर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 40, मुरैना में 12 पॉजिटिव मरीज हैं। खरगोन में 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 1 मरीज की मौत हो गई। बड़वानी में 3 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस हैं। छिंदवाड़ा में भी 2 केस सामने आए, इसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई। सात मरीज ठीक हो गए हैं, लेकिन 16 मौतें हो गई हैं। 216 पॉजिटिव केस पूरे मध्य प्रदेश से सामने आए और इसमें सबसे ज्यादा संख्या इंदौर की। लेकिन भोपाल में भी मामले बढ़ते हुए 40 तक ये आंकड़ा पहुंच गया और 1 व्यक्ति की जान भी चली गई। तो आज से भोपाल पूरी तरह से लॉकडाउन है। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और 30 प्रतिष्ठान होम डिलीवरी करेंगे। सभी दुकानें रात 12 बजे से पूरी तरह से बंद करा दी गई हैं। दूध और दवा की दुकानों के अलावा और कोई दुकान नहीं खुलेगी और 24 घंटे इलाके में अब मुस्तैदी बरती जाएगी। इसके अलावा 24 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें कैंटोनमेंट एरिया घोषित किया गया है। 24 क्षेत्रों को अब कैंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया। बाकी दूध की पूरे भोपाल में जो है, पूरे जिले में जो है लॉकडाउन का बेसिकली कि बाकी दूध की दुकानें और मेडिकल शॉप्स और ये पेट्रोल पंप्स ये खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो ये फल फ्रूट और सब्जी किराना इनकी दुकानें जो है ये कम्प्लीटली बंद रहेंगी। ये कम्प्लीटली बंद रहेंगी इसलिए क्योंकि जो है फिगर्स जो है ऑफ लेट थोड़े से बढ़े हैं और सबको जो है सोशल आइसोलेशन की और डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। ये जो है कई लोग जो है ये सब्जी के और किराने और इसके बहाने से उसका लगातार उल्लंघन कर रहे थे, जिससे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही। और इधर भोपाल में सैनिटाइजर स्प्रे मशीन लगाई गई है। कोच फैक्ट्री के गेट पर ये स्प्रे मशीन लगाई गई है। हर कर्मचारी को उससे सैनिटाइज किया जा रहा है। बिना सैनिटाइजर के एंट्री भी नहीं मिलती है। ये मशीन आप देख सकते हैं, इसके भीतर से गुजरना होता है और ये मशीन इसी प्रकार से सैनिटाइज करती है। बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से घर में रहकर ही स्थापना दिवस को मनाने की अपील की है। वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से घर में झंडा लगाने की अपील की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 1 दिन का उपवास रखने और पीएम केयर फंड में कम से कम 100 रुपए दान करने की अपील की। यही नहीं, 40 लोगों से संपर्क करने की भी अपील उन्होंने की है। इस संदेश को पहुंचाने की अपील की। कोरोना महामारी के इस संकट में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कि वो लोग जो इस महामारी में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अपना सबको समय लगा करके जिस प्रकार से उन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के इस 40वें स्थापना दिवस को उनको समर्पित करते हुए कैसे हम इसको मना सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि हम अपने कार्यालय में, अपने घरों पर छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो कोरोना जैसी घातक महामारी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है।
वक्त पर सरकार ने माकूल कदम उठाए, जिसका नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उदाहरण बना है। लॉकडाउन के बावजूद भी बस्तर जैसे आदिवासी बाहुल्य इलाके में भी सबको आराम से 2 वक्त का भोजन दिया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल हर रोज लोगों का हाल चाल जानते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना आए। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन समय रहते भूपेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसका ही परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम रह गई है। पीड़ितों का बेहतर इलाज होने के कारण कुछ अपने घर भी जा चुके हैं। हालांकि कोरोना से राज्य सरकार की लड़ाई अब भी जारी है। प्रदेश भर में लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में काम कर रही सरकारी मशीनरी बेहतर तालमेल से बस्तर में भी काम कर रही है। यही वजह है कि जरूरत की चीजें बड़ी आसानी से मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। धारा 144 भी लगा हुआ है, लेकिन सरकार ने टाइम निश्चित कर दिया है शाम के 5 बजे तक। किसी के यहाँ किराना सामान नहीं है तो वो जाके किराना सामान ले आए। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी जगह पुलिस का नरम गरम वाला रवैया लॉकडाउन के दौरान दिखाई दे रहा है। लोग जरूरी सामान लेने के लिए लॉकडाउन के दौरान घर से निकल रहे हैं। कहीं पर किसी को लाठियां खानी पड़ रही हैं, तो कहीं पर उठक बैठक करवाई जा रही है। लेकिन प्रदेश में पुलिस का मानवीय चेहरा दिखाई दे रहा है। पुलिस मुसीबत के इस पल में लोगों के हमराह बनकर उनकी मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस अच्छे तरीके से संभाल रही है। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। पुलिस मुस्तैद है, समझाइश दे रही है अगर आप बाहर बेफिजूल जा रहे हैं तो। सरकार की पहल और लोगों की जागरूकता है, जिसकी वजह से बस्तर में अब तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को 2 वक्त का भोजन पहुंचाना और बनाने का काम लोग मिलजुल कर रहे हैं। सरकार को लोगों की चिंता इतनी है कि हर दिन सूबे के मुखिया पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आत्मविश्वास के चलते ही बस्तर के जन प्रतिनिधि अपनी चिंता किए बगैर लोगों की चिंता कर रहे हैं और रसोई की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे बस्तर की जनता भूखी न रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ इस गंभीर बीमारी का समाधान ढूंढने में और उसके लिए जो प्रारंभिक सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर हम घर पे हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम एक महिला हूँ और एक महिला का जो एक रहता है कि वो घर पे खुद स्वयं खाना बनाती है, तो उस लाभ को हम दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार की ओर से जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए जा रहे हैं। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल खुद लोगों से हर माध्यम से बातचीत कर उनका ख्याल रख रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सरकार का यह कदम एक दिन जरूर कोरोना की जंग को जीतेगा। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे एक बार फिर से यही अपील कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।